हमारे पास बहुत सारे यादगारी लम्हे हैं, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ की थी। जी, ये कपिल बाजी मुझे देखना है इंग्लैंड। कि आप पीछे देख रहे हो, बैट इस तरफ है, बॉलर उस तरफ देख रहा है, शॉट लगी कहाँ थी? ये कहाँ की फोटो है? ये मेरे को भी नहीं पता। आई थिंक अगर आप सही मैंने में पूछे, फोटो देख के ये लगता है लेमन कट मारा उधर गई किधर? गई किधर। अच्छा, लेमन कट। मेरे ख्याल से गर्मियों में मैच था तो लेमन कट इज गुड। मैं अपने साथ और वो जो बॉलर है वो शॉक हो गया। उसके बाद मुझे लगता है ऐसे भागता भागता बाहर ही चला गया। चलो सी यू। और भी हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है पाजी। जी पाजी, ये कहाँ की है? सचिन सर भी हैं इसमें मोहम्मद अजरुद्दीन साहब हैं और कपिल पाजी। दोनों तरफ से आपने पूरा भार डाल रखा है, शायद सचिन सर इसीलिए उसके बाद हाइट बढ़ानी छोड़ दी। ये कब की फोटोग्राफ है कपिल पाजी? ये पहले टूर की है जब सचिन ने डेब्यू किया पाकिस्तान। अच्छा, सचिन सर का डेब्यू है। ओके। हाँ, बहुत अच्छा लगा था सचिन को देखते हुए। कभी सोचा नहीं था इस मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसने जितनी खुशियां हिंदुस्तान क्या दुनिया के चाहने वालों को दी है, शायद ही किसी और प्लेयर ने दी होंगी। लव यू सचिन सर। ये मुझे बड़ी खुशी है पाजी की हमारे क्रिकेट के 3 लेजेंड कपिल साहब हैं, तेंदुलकर साहब हैं और मोहम्मद अजरुद्दीन साहब हैं, और एक लेजेंड हमारे साथ इस समय मौजूद है। कपिल पाजी के लिए जोरदार तालियां। और एक ये देखिए पाजी, 1994। ये पाजी, ये कब की? ये भी कोई मैच जीतने के बाद ही ऑफ कोर्स होगा कुछ मोमेंट। इसमें काफी लोग हैं पाजी। सिद्धू पाजी है इसमें? वो पीछे कौन है सबसे लास्ट में? मैं ही हूँ। आप ही हो ना? ओ टोपी पहन के पीछे, टोपी पहन के। हाँ, दाढ़ी पे सिद्धू पाजी है। हाँ। कभी आप आप नाच रहे सिद्धू पाजी वहां पे? नहीं, जब डांस वाला मामला था तो मैं पीछे ही हो जाता था। और तब से आगे आए हैं, अब तक पीछे नहीं गए। आई थिंक ये 94 की है जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अजरुद्दीन का बर्थडे था। अच्छा। तो हम उस अहमदाबाद में थे, इस जगह नाच गाना चल रहा था। क्या बात है। एक ही अच्छा, है। ये तो मैंने भी नहीं देखी। कपिल पाजी, ये इसमें आप शायद फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ। आई थिंक ये सब चैरिटी मैच होता है, हम सब चैरिटी काम करते हैं। Okay. तो ये एक चैरिटी के लिए हमने आर्मी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये फुटबॉल मैच किया था, जहां पर क्रिकेटर और फिल्म स्टार इकट्ठे खेले थे। बहुत मजा आया था। मैम आप तो प्लीज देखिए अभी। कपिल सर हंस रहे हैं। मैम आप इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं उनके? ये शादी की फोटो है बाजी। आप नहीं, लेट आया था तो इसलिए गुस्से से शादी, अपनी शादी पे लेट पहुंचे आप। अच्छा मैम, कपिल सर सच्ची में शादी वाले दिन लेट आए थे इसमें? हाँ। आए थे, पर उसके अलावा हमारी बेटी 15 साल के बाद पैदा हुई थी, तब भी लेट आए थे। पाजी ऐसे क्यों? मतलब शादी के टाइम पे लेट हो गए, अपनी शादी पे लेट हो गए। पंजाब में शादी हो और ठीक टाइम पे बारात पहुंच जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ। एक्चुअली में दूल्हे का कोई कसूर नहीं होता। ये जो फूफा होते हैं, जीजा होते हैं, जो घोड़ी के आगे लेटते नहीं, पूरा सांप वो लेट करवाते हैं। जी, मैं बैंड वाले से इतनी फरमाइशें कर, वो ही लेट करवाते ज्यादा। अबे दूसरा गाना बजा, खुद का डांस होता नहीं, उसका कसूर निकाला है, दूसरा लगा, ये लगा, आज मेरे यार की शादी लगा। तो मेरे ख्याल से कपिल सर भी ऐसे लेट हो गए। और कपिल सर की बिटिया आम्या जो है वो भी यहाँ पे हैं। आम्या, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है, मैं सर से पूछना चाहूंगा कि आप और पूरी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे और पुलिस वालों ने आपको रोक लिया। शायद तो सिग्नल तोड़ दिया था गलती से आपने, और पुलिस वाले ने कहा कि अरे कपिल जी आप जाइए जाइए जाइए। तो आम्या जी ने बोला कि नहीं, आप इनका चालान करिए। ये सच्ची बात है ना मैम? जो मेरी इसकी अभी भी बहस चलती है उस क्या था? बात पे। क्या हुआ था? हुआ क्या कि 11 बजे के करीब पार्टी इनकी खत्म हुई तो डैड माई पार्टी इज ओवर, यू कैन कम। सो मैं चला गया, वापस आ रहा था, 11 सवा 11 का टाइम था, कोई सड़क पे नहीं था और रेड लाइट से येलो हुई। मेरी गलती है, मैं मानता हूं, येलो लाइट पे मैंने चेंज कर दिया, निकल गया।
अच्छा। निकलते ही आगे वाले पुलिस ने रोक लिया। तो उसने देखा, नमस्ते किया, तो मैंने नमस्ते, मैंने कहा भाई सॉरी ऑफिसर, गलती हो गई। तो वो हंसने लग पड़ा, चाय पियोगे, कुछ करोगे? मैंने कहा नहीं। तो हम दोनों हंसी में बात कर रहे थे, तो उसने कहा नमस्कार, तो मैंने कहा नमस्कार, चलता हूँ। तो इसने खिड़की नीचे की, अभी रुको इधर, आपने इसका चालान क्यों नहीं काटा? कपिल देव होंगे या घर पे होंगे, ये गाड़ी चला रहे हैं। और हम दोनों हंसने, बेबी, उसने बोला, उसने, पुलिस वाले ने बोला, बेबी ऐसा कुछ नहीं, साहब ठीक है। आई थिंक अच्छा मुझे ये लगा कि आजकल के नौजवान बच्चों की ये सोच कितनी बेहतर हो गई है जी। कि कई बार माँ बाप को भी बच्चे ठीक करते हैं। और ऐसे बच्चों के कंधों पे और जिम्मेदारी होती है कि जब उनके फादर ऐसी फिगर हो कि लोग इतना फॉलो करते हैं, तो उस समय आपका डिसीजन सही था अम्या। गुड लक, कीप इट अप। शर्मा जी, शर्मा जी, कपिल देव सर हमारे घर पे। हाँ, हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। सर आप यहाँ हमारे घर आए, अच्छा आप आगे, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बातें बहुत करती है सर, चाहे सामने वाले को सुननी हो चाहे ना। आप बैठिए ना शादी सर, हो गई सर। बैठिए सर। ये बहुत बातें करेगी आपसे, हर एक से बहुत करती है ये तो बाथरूम में 1.5 घंटा बाहर नहीं निकली, मैं क्या कर रही थी? नलके से बातें लगी हुई थी। पर ये कर भी सकती पाजी, आपको पता है? कभी आप नल खोलो ना, आप कभी कभी उसमें से हवा निकलती ना, इसकी आवाज बड़ी मिलती, कभी देखना। खैर मैं, आप फिर से शुरू हो गए। मैं वैसे भी यहाँ आपसे नहीं, कपिल सर से बात करने आई हूँ। अच्छा। सर मेरा भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो जब भी मैदान पे उतरता है ना, किसी और की बैटिंग आती ही नहीं है। आएगी कहाँ सर, बैट उठा के भाग जाता है घर की तरफ। तुम चुप बैठोगे, मैं कपिल सर से बात कर रही हूँ। तो सर हम सब जानना चाहते हैं कि किसने कब किसको क्लीन बॉल किया था। मैं पहली बार जब पाकिस्तान के लिए जा रहा था डेब्यू टेस्ट सीरीज के लिए, तब मैं इनको सीसीआई में मिला था, इधर बॉम्बे से हैं, क्लब हाँ, ऑफ इंडिया। वहाँ पर मिला था। और अच्छी खासी सेहत वाली थी। तो हंसो मत भाई, सच्चाई है। उस समय कम से कम वो 80-90 किलो की थी। अच्छा। हाँ, तकड़ी थी। बकरी है ना, इससे भी तकड़ी थी। सेहत वाले वैसे भी पंजाब वालों को अच्छी लगती है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द मैचेस और क्रिकेट, आपने कभी मैम के लिए खाना बनाया है? लो, एक बंदा रन बना के आए, इतने घर पे आके चपातियां बनाए, ये क्या तुमसे बात है? पूछा मैंने, सर को बताने दो। नहीं, खाना देखिए, आज के दिन में तो मैं कह सकता हूँ, ये नहीं कि यहाँ बैठी हुई हैं, आज के दिन में तो ये इन्होंने सब थाई फूड कोर्स किया हुआ है, कौदेम्बलो किया हुआ है, सब खाने। लेकिन पहली बार जब मैं मिला था, बॉम्बे आया, तो इन्होंने अपने घर पे बुलाया शादी से पहले। तो हम गए दोपहर को, तो बातें कर रहे थे, तो कहते क्या चाय कॉफी क्या पियो? मैंने कहा मैं चाय पी लूंगा। तो शी सेड अच्छा। तो ये किचन में गई, मैं पीछे पीछे आ गया। तो इसने कभी गैस भी नहीं चलाई थी जिंदगी में, जलाई नहीं थी। सही कह रहा हूँ। पता क्या करके, ऐसे पकड़ के ना, वो ऑन करके मैं सही कह रहा हूँ। तो उसके बाद चाय, इसको क्या पता चाय कैसे, जिसने कभी तक गैस ना जलाई हो तो चाय क्या बनाएगी। तो इसने वो रखा, पानी रखा, दूध डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली और गर्म करने रख दिया। मैंने कहा ऐसे करो, छोड़ दो, पानी से ही गुजारा कर लेंगे, चलो चलते हैं, होटल में जाके पिएंगे। और बेस्ट स्टोरी थी, हम शादी करके सीधा इंग्लैंड चले गए। 2 कहानियां जो आज तक मैं भूला नहीं हूँ। क्या क्या? इसने बोला अच्छा मैं राजमा बनाती हूँ। मैं और मोहिंदर अमरनाथ हम एक्सरसाइज करने चले गए, तो हम उनके घर ठहरे थे। तो इसने फोन उठाया, जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, जेन्युइनली फोन उठाया, मूर्ति हाँ मेरे को राजमा बनाने हैं, बताओ ना कैसे बनाने हैं। मूर्ति आपका कुक बॉम्बे का कुक किसका, और उधर से बॉम्बे से फोन, लंदन से फोन करे। आई सेड so thoughtful. थॉटफुल, How thoughtful? जेब गरम होगी कहती थॉटफुल। और क्या पूछा, क्या मैंने कहा क्या हुआ?
बस रोए जा रही है उधर। मैंने कहा हुआ क्या? तो मूर्ति ने बोला बेबी वो 2 सीटी बजेगा ना तो फिर कुकर खोलने का। तो ठीक है, वो गैस पे चल रहा है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहती उसके बाद पहली सीटी पे ही छत लाल हो गई। तो कहती वो सारा राजमा ऊपर। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो इसको पता नहीं था वेट ऊपर रखते हैं। एक ही सीटी पे हो गई और ये बैठ के रो रही थी और मैं साफ कर रहा था। फिर उसके बाद आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ अब कवर करने का टाइम है। ऐसा नहीं है कभी आप घर आओगे तो खाना नहीं दूंगा। फिर इसको बहुत वो दिल को लगी। कभी बात दिल को लग जाती है ना, जैसे मेरे को दिल पे लगी थी कि ये फास्ट बॉलर बनेगा, इसको क्या पता है, ये ऐसे बोला था, ये इंग्लिश बोलेगा, इसको क्या पता है। तो वो कभी दिल पे बात लग जाती है ना, तो वो बड़ा काम करती है। इसको दिल पे लगी, फिर इसने सीखा 2 साल तक। फिर इसने चाहे गंदा बनाया अच्छा बनाया, हमने खाया, मिलके खाया। हमने खाया, मिलके खाया। नहीं सही बताया, मिलके खाया। गंदा भी, सड़ा हुआ, जैसा भी था, जला हुआ था। अंडा नीचे से जल गया, ऊपर से तेल डाल के नीचे काला हो गया। बड़ा टेस्टी है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा कहीं मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, जो ये बना भी रही है वो भी नहीं मिलना। मैंने कहा चलो जला हुआ मिल तो रहा है ना। और ऐसे ही किस्सा हुआ, मेरे को टीम में पिक किया तो उन्होंने बोला कि यार कपिल को कैप्टन कैसे बनाएंगे। क्या हुआ? कहते वो तो इंग्लिश बोलता नहीं है। तो मेरे को बड़ी दिल में लगी यार क्या। मैंने कहा कोई ऑक्सफोर्ड से बुला लाओ, वो इंग्लिश बोलेगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, पहले ट्रिप में कुछ नहीं समझ आता था, एक्सेंट क्या बोल रहे हैं नहीं समझ आता। उस समय अपना कॉफिन होता था, जाके उसमें किट बैग जिसमें डालते थे, तो मैं उठाया, टैक्सी में रखा, तो टैक्सी वाला बोल रहा है अपनी। तो उस समय लिली और थॉमसन बहुत दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, 2-4 को हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे। तो उसने पहला टैक्सी में पहुंचते ही पहली बात पूछी, यू कम हियर टू डाई? मैं क्या, आई कम हियर टू लिव। मैं डरता हूं क्या किसी से? तो मेरा साथ में बोलता जो पहले मेरा सीनियर क्रिकेटर, नो ही इज सेइंग हैव यू कम हियर टुडे टू डाई? वो एक्सेंट, उनका एक्सेंट होता है ना, टू डाई, हैव यू कम हियर टू डाई? मेरे को लगा कि मेरे को कह रहा है तुम मरने के लिए आया। मैं नो, आई कम हियर टू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। और दूसरा ऐसे किस्से एक नहीं 1000 हुए। तो इसलिए थोड़ा सा भाषा में हम बहक जाते हैं। जी और उसी में मजा आता है पाजी। मिसकम्युनिकेशन जितनी होती है, हम तो इसी चीज को एंजॉय करते रहते हैं। बातों में हम इनको जाने के लिए बोलना भूल गए। जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जाऊं? मैं यहीं बैठूंगी और मैं यही बातें करूंगी। मेरी पाजी हर बात मना करती है। ये शादी के लिए मैंने मना किया था, ये करके ही हटी। एक्सक्यूज मी, शुक्र मना कि मैंने हाँ की थी, वरना तुम्हारे यहाँ तो कोई भी अपनी लड़की नहीं दे रही थी। पाजी इसमें हमारी बेइज्जती कुछ नहीं है, इनके परिवार की बदनामी है कि जिसको कोई भी लड़की नहीं दे रहा था, इनके पिताजी ने वहां पे अपनी बेटी चिपका दी। अब आप देखो, शर्मा जी, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। सोचो ये कितने गए गुजरे होंगे। शर्मा जी, यस, नथिंग।